हे गाइस, दिस इज रोहन और वेलकम करता हूँ द पेंच इंटरनेशनल रिजॉर्ट। मेरा रूम की है ये। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक रेस्टोरेंट से, मील को टेस्ट करेंगे किस तरीके से डिशेस होगी। अगर आप अपना सर्च कर रहे हैं एक ऐसा स्टे जहाँ पे कंप्लीटली वेज रेस्टोरेंट रिसोर्ट, तो ये पेंच इंटरनेशनल होने वाला है और हम अब करने वाले मील को रिव्यू। सैलेड हो गया आपका टेबल काउंटर, आपका प्लेट का, ये आपको 2 टाइप के पापड़, बहुत अच्छा टेक्सचर इसका भी दिख रहा है। साथ ही साथ में वेज मंचूरियन और कढ़ाई पनीर होनी है मेन कोर्स वेज में, गोभी अदरक की, ये इस तरीके दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है। मैं आपको बुफे में क्या क्या रहता है वो दिखा रहा हूँ, यहाँ से हम जजमेंट नहीं, हम टेस्ट करने के बाद लेंगे। राजमा रसीला, आल फ्राई है, तो उसके बाद वेज है वेज पुलाव, स्टीम राइस, 2 टाइप की राइस प्रिपरेशन है यहाँ पे, और एक है पाइनएप्पल शीरा, और साथ ही साथ आइसक्रीम, ये है आइसक्रीम। थैंक यू। ये है रोटी हो गई है, पनीर कढ़ाई है, ये गोभी, ये राजमा, और ये स्टार्टर में मंचूरियन। थोड़ा थोड़ा लिया है, इस सब को टेस्ट करूँगा और तब हमें निकल पाएगा फाइनल रिजल्ट कि यहाँ पे फूड क्या टेस्ट रहता है। शॉर्ट में बताना है आपको टेस्ट कैसा है। वेज मंचूरियन अच्छा टेस्ट है। राजमा टाइप का राइस लिया है, एक है आपका वेज पुलाव और एक है स्टीम राइस, और दोनों को तो टेस्ट करके बताना ही पड़ेगा मुझे। दाल के साथ में तड़का भी आपको सेपरेट मिलेगा। मतलब प्योर वेज रेस्टोरेंट से यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि डिशेस पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दी है, और उसके हिसाब से आपको टेस्ट भी वैसे ही डिलीवर करने वाले हैं यहाँ पे। पुलाव को सादा खाना चाहिए पहले, अच्छा है। राइस और दाल तड़का, आपकी फूड जर्नी तो इस रिजॉर्ट में बहुत अच्छी होंगी। जो आज मैंने इनका सर्विंग देखा ना, समझ में आ गया कि दम है। टेस्ट कर रहा हूँ और सबका बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी थोड़ा कम रहता तो मैं आपको बोलता कि थोड़ा ऊपर नीचे है। एट द एंड छाछ लिया जाए, गर्मी में काफ़ी मदद देगा मुझे अभी शूट करने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है। रोटी आपको टेबल पे सर्व होती है यहाँ पे भी, सेम तुली टाइगर कॉरिडोर। देखा नहीं होगा तो लास्ट वीडियो है, चेकआउट कर लीजिए। आपको 9.5 आउट ऑफ 10 मिलेगा मील। 0.5 को इसलिए कंसीडर करना है कि वहाँ पे तो गर्म होते जा रहा है सर्विंग बॉल में, लेकिन आपके पास टेबल में आने के बाद अगर आप थोड़ी सी बातचीत करेंगे, जैसे कूल्ड डाइनिंग में बैठने का, तो ठंडा हो जाएगा। अदरवाइज 10 आउट ऑफ 10 है, और आपको एक अनुभव होगा ही बहुत अच्छा। जो जेन्युइन सीन है इस रिजॉर्ट में, मैं वही आप तक प्रोजेक्ट करके बताने वाला हूँ। तो फूड 10 आउट ऑफ 10। नॉट 7 पे मेरा रूम चेक इन करने अब मैं जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी में साथ में ये भी देखते जाइएगा, ये भी एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है। यहाँ से मैं आया हूँ और अब मैं टुवर्ड्स अपने रूम 107 के लिए। तो आउटसाइड भी इस तरीके से प्लांटेशन है, ये ऐसे रूम कैटेगरीज है, तो देख लीजिए इस तरीके का बाहर दिखेगा सब। ये देखिए, ये है 107 बगीरा हाइट, ये है अपस्टेयर। अब ये नीचे एक है और ऊपर एक है। यहाँ पे बेसिकली 2 कैटेगरी है, एक है कपल रूम और एक फैमिली रूम। ये देखिए रूम कैसी होनी चाहिए, तो 18 बाई 18 की रूम है, और ये एक बेड है। बेड किंग साइज बेड है, पिलोस काफ़ी ज़्यादा दिए हैं, मैट्रेसेस क्लीन्ड है। इस रूम का आप देख के खुद बता सकते हैं कि किस टाइप की रूम आपको दिख रही है। मेरे हिसाब से एक बड़ी रूम है, स्पेशियस रूम होने से रूम का एम्बियंस भी उतना ही डिसेंट है। यहाँ से आपको पूरी डे लाइट आने वाली है, और ये एक काउच सोफ़ा, मतलब किस तरीके से इसको बोला जाएगा, ये भी आपको एक्स्ट्रा बेड का काम करेगा। इसे अनफोल्ड किया तो ये भी एक बेड बन जाता है। ये हो गया गार्डन व्यू की एक वाइड बालकनी हो गई रूम से, और यहाँ पे लाइट अच्छा खासा है। भी आप अपने रूम में कॉफ़ी बुलाते हैं
और ब्रेकफास्ट भी अगर रूम में, अगर कोई मील आप रूम में लेते तो इस साइड में बैठ के एंजॉय कर सकते हो मील। एक्स्ट्रा बेड में यहाँ पे एक चीज़ देखिए, फोल्डिंग वाला बेड मिलेगा, व्हील वाला। बेड के अपोजिट में ये हो गया टीवी, एक फ्रिज मिलने वाली है, मिनी फ्रिज इस तरीके का। मतलब ये एक टेबल है, टेबल पे इस तरीके से आपको देख लूँ क्या क्या है। देखिए चीज़ें आपको इस रिजॉर्ट में इस रूम कैटेगरी के हिसाब से दी हुई है। वॉशरूम देखा जाए तो वॉशरूम में आते से ही ये एक बिग जकूजी है। बाथरूम भी काफ़ी वाइड है, जकूजी भी 2 लोगों के लिए दी है। अब इस साइड में एक, इस साइड में एक प्रीमियम वाला जकूजी दिया है। और हम देखें शावर साइड, ये देखिए यहाँ से शावर आएगा, हैंड शावर दिया है ये इस तरीके से। और ये आपका टॉयलेट, स्मार्ट आपका कबर्ड हो गया है, लॉकर दे दिया है। बार्टिकराल के आपके ये हो गया क्या, ये बॉडी लोशन और हैंड वॉश हो गया है। सॉइल टू सोल बबल बाथ, मतलब आपके लिए जकूसी के लिए आपको पानी गर्म और ठंडा इस वॉश बेसिन में मिलेगा। ये भी हो गया आपके लिए हेड। चेक इन करने का वाइब ऐसा आया कि मैंने चेक इन किया तो मैंने रूम की जो कारपेट देखी इतनी बड़ी, तो मुझे फील हुआ कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर मेरे साथ 2 बच्चे आते या 4 लोग हम हैं साथ में, तो इस कपल रूम में भी हम लोग एक कंफर्टेबली बैठ सकते, खा सकते। वाइड बालकनी आपने देख ली है, किंग साइज बेड है, कंफर्टेबल बेड है। एम्बियंस इज ओके, मतलब अच्छी एम्बियंस है, बहुत प्रीमियम नहीं है, लेकिन जो भी एम्बियंस इसमें दी है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर पेंच इंटरनेशनल में प्लान करते हैं तो इस तरीके का एक कपल रूम की इंटीरियर है। हम नेक्स्ट फैमिली रूम देखेंगे, उसकी इंटीरियर देखेंगे। और ये एक रूम कैटेगरी होने वाली है फैमिली रूम। इस तरीके से फैमिली रूम में आपको 2 की सीटिंग और एक अच्छा सा बड़ा स्विंग मिलेगा। ये हॉल हो गया, हॉल में जस्ट वहीं पे एक फ्रिज है और यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने मिल जाएगी। थोड़ी सी अट्रैक्टिव डिज़ाइनर चीज़ें रखी हुई है एज अ आर्ट। ये हो गया आपकी वो कबर्ड। हॉल में आते से ही एक सोफ़ा और 2 सिटिंग्स के साथ में हॉल में ही आपको एक वॉश बेसिन वाला एक टॉयलेट है। मतलब उसके बाद एक बेडरूम है जिसमें सेम वाइट किंग साइज बेड है और यहाँ का भी इंटीरियर अच्छा है, वही एक्स्ट्रा बेड फिर से दी हुई है। और यहाँ पे एक अलग से टॉयलेट है, तो ये टॉयलेट यहाँ की छोटे है। यहाँ पे भी सिंगल वाला जकूजी दिया है शावर के साथ में। तो इस तरीके से एक दिखा देता आपको और तो यहाँ की रूम उतनी बड़ी नहीं है क्योंकि इसको सेपरेशन में दिया है। और यहाँ पे एक बालकनी है, टीवी के लिए स्टैंड और आपका लगेज रखने के लिए हॉल। ये इसको पार्टीशन करके इस तरीके से एक फैमिली रूम बनाया है जो कि एक अटैच टॉयलेट, एक कॉमन टॉयलेट के साथ आपको मिलने वाला है फैमिली रूम। काफ़ी बड़ा पूल है और ये है वहाँ पे पूल डेक है। 3:30 बजे भी इतनी दिन के टाइम में भी स्विमिंग पूल पर जा रहे हैं। पीसफुली आप बैठ सकते, बातचीत कर सकते है, फील है। साथ में ना लैंडस्केपिंग बहुत अच्छे से की है, स्मार्ट तरीके से लॉन साइड में दिया है। ये सारी चीज़ें देखने से ना इस रिसोर्ट की एक कैटेगरी थोड़ी उठ जाती है। विंटर में ये प्रॉपर्टी में तो बहुत अच्छा। मैं ना तीनों टाइप के सीज़न में सोच के बताता हूँ और कौन सी सीज़न में ज़्यादा आना चाहिए। तो ये विंटर में बहुत अच्छी लगेगी प्रॉपर्टी। मानसून में तो जैसी अभी समर में वैसी फील आएगा, लेकिन विंटर में बहुत अमेजिंग लगेगी। इस रिजॉर्ट के गार्डन में कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेगी। ये मेरे अब तक के इसमें फर्स्ट टाइम देखा है, अच्छा लग रहा है। हम अब यहाँ से चलते हैं इनके वाटर पार्क में और वहाँ की कुछ डिटेल्स आप तक पहुँचाता हूँ। दी वाटर पार्क चालू है और यहाँ पे जो कुछ कस्टमर्स दिख रहे हैं मुझे इनके पास में, ये इस प्रॉपर्टी में नहीं रुके हैं, ये बाहर से भी आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बाहर से भी आ रहे हो तो डायरेक्ट आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कि 300 to 350 लगेगा यहाँ पे इस वाटर पार्क को यूज़ करने के लिए। और अगर आप इस रिसोर्ट में रुक रहे हैं और अगर आप इस रिसोर्ट में नहीं रुक रहे हैं और बाहर से डायरेक्ट इस वाटर पार्क में आ रहे हैं तो 500 रुपीज़ के आपको चार्जेस लगने वाले हैं। रिसोर्ट में बच्चों के लिए खेलने के लिए क्या है, स्विंग है, ये एक स्लाइड है, ये डक राउंड है, वो भी राउंड वाला है, उधर सीसॉ है, हेलीकॉप्टर है। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा होगा। साइकिलिंग
ये साइकिल इस तरीके से पार्क्ड है यहाँ पे। एक्चुअल में काफ़ी बड़ी जगह है साइकिलिंग करने के लिए। साइकिलिंग भी एक पार्ट ऑफ एक्टिविटी एडिशनल है और भी है। और बताता हूँ, IPL का सीज़न है तो क्रिकेट भी खेलने के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और ये है सारी पेंच एक्टिविटीज़ जहाँ पे जंगल वाटर पार्क इस प्रॉपर्टी में ही है। जंगल सफारी आपको खुद की हुई होगी या प्रॉपर्टी के थ्रू भी अगर आपकी बात होकर अगर बुकिंग होती है तो आपको यहीं से पोट्री विलेज भी पता चलेगा। पैरामोटरिंग, हॉट एयर बलून, कायाकिंग, नेचुरोथेरेपी और फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे रह के कॉन्टैक्ट करके आप कर सकते हैं। सारी एक्टिविटीज़ करते ही आपका 1 डे तो निकल जाएगा। इवन अगर आप 2 नाइट का भी स्टे कर रहे हो तो आपके लिए इतनी सारी एक्टिविटीज़ तो मुझे लगता है भरपूर हो जाएगी। अब यहाँ पे लगना स्टार्ट होगा। अभी लॉन में हाई टी का सेटअप लगता है। तो इस रिजॉर्ट में अभी मैं फाइनल बता देता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या रिव्यू आता है। रिव्यू अगर बात करूँ सबसे पहले फूड की, तो फूड टेस्ट है 10 आउट ऑफ 10 और रूम की जो एम्बियंस और इंटीरियर है वो 9 आउट ऑफ 10, जो कि गार्डन साइड है, लैंडस्केपिंग है और अदर एक्टिविटीज़ है जैसे कि साइकिलिंग हो गई, आर्चरी हो गई, क्रिकेट के लिए हो गया, वाटर पार्क हो गया। ये 10 आउट ऑफ 10 है। मतलब एक रिजॉर्ट में डिसेंट रूम के स्टे के साथ में अलावा आप प्रॉपर्टी में क्या कर सकते तो ये सारी चीज़ें कर सकती। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको निराश करने वाली ये चीज़ होती है कि अगर रूम अच्छी रही हो, खाना अच्छा ना रहा, तो इस रिजॉर्ट में द पेंच इंटरनेशनल में खाना भी बहुत डिलीशियस टेस्ट का फूड सर्व होगा आपको। जितना आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हो वो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगी। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपको इस रिजॉर्ट में मिलने वाली है। होप करता हूँ ये आपके बहुत काम का वीडियो रहा होगा, क्योंकि अगर आप पेंच इंटरनेशनल सर्च कर रहे होंगे कि मुझे एक स्टे करना है तो पेंच इंटरनेशनल कैसा होगा, तो मेरे इस वीडियो के थ्रू आपको शायद प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से देखने मिली होगी। आपको एक इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड मेरे थ्रू आपको मिली होगी और आप अभी कन्फर्म्ड होगे कि आप इस रिजॉर्ट में आना चाहते हैं या नहीं। और ये था एपिसोड 4। आप पेंच सीरीज़ के एपिसोड 5 के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करें और मिलता हूँ नेक्स्ट